बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ ब्रेक कर रहा हूँ। इस खबर को जानने के बाद आप अफ़गानिस्तान की तीसरी ताकत को समझ सकेंगे, लेकिन इस खबर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीरिया से। एक ज़बरदस्त किस्म के एविडेंस की एक सीरीज़ सामने लेके आए हैं जी, सीरियन मिलिट्री ऑफिशल्स। और उस सीरीज़ के बाद ऐसा लगता है कि मुबैना तौर पर जो वो एविडेंस लेके आए हैं, अगर वो दुरुस्त हो गए या दुरुस्त हैं, और बेशतर में दुनिया में आम तौर पे मुसलमानों को अंदाज़ा है कि हाँ यही हो रहा है जो मैं भी आपको रिवील करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास सबूत कोई नहीं थे। और इस बार ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्री सबूत बल्कि फुटेजेस और वीडियोस के साथ वो चीज़ें सामने लेके आए हैं कि सीरिया के अंदर जो तकफीरी ताकतें हैं, लफ्ज़ तकफीरी इस्तेमाल हुआ है, जो ताकतें हैं जो सीरियन आर्मी को मार रही हैं और रशियन आर्मी को मार रही हैं, दूसरे अल्फाज में आप दाइश कह लें, आइसिस कह लें, उनको अमरीकी फ़ौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस ट्रेनिंग की फुटेज जो है ना, वो रिवील हुई है कि किस तरह अमरीकी फ़ौजी उन तकफीरी टेररिस्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स में सब कुछ, दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुमने किस तरह और कहां कहां टारगेट को हिट करना है। आज का कितने सीरियन फौजीज मारने का तुम्हारा टारगेट है और कितने रशियन फौजियां मारने हैं, और उसके रिवार्ड में क्या मिलता है उन्हें। इसकी एक वीडियो भी उन्होंने शेयर की है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मेरी नज़र में ये एक बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि हमें आपको ये अंदाज़ा था कि दुनिया में बहुत सी प्रॉक्सीज ना अमेरिका खुद ही चला रहा है। एकदम इराक से दाइश गायब हो जाना, अबू बकर बगदादी का एक किसी और रूप में नज़र आ जाना, फिर अलकायदा के कुछ अफराद की मुलाकात, मीटिंग, फ़ोन कॉल्स, दीगर ज़राए से पता चले पीछे अमेरिका है, यानी ये बातें चल रही थी। और जब हम बहुत ज़्यादा बात कर लेते तो हम यही कहते थे यार वही है ना, पीछे क्या है, बट वी डोंट हैव प्रूफ। राइट नाउ इस वीडियो में मैं आपके लिए सामने प्रूफ लेके आया हूँ। जनाब, सीरियन मिलिट्री प्रोसिक्यूटर है व्यूवर्स, उन्होंने न्यू एविडेंस दिए हैं सीरिया के मुतालिक, और सीरियन मिलिट्री के ये उन्हें कहा अमेरिका के जो ज़ेरे कब्ज़ा इलाके हैं ना सीरिया के, देखिए अमेरिका के ज़ेरे कब्ज़ा इलाके सीरिया के, उसमें जो तकफीरी टेररिस्ट है ना, उन ग्रुप को अमेरिकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये महज हम जुमला नहीं दे रहे हैं, इसका आपको रेफरेंस दे रहे हैं और इसकी फुटेजेस आपको दिखा रहे हैं। मेरा रेफरेंस हमने क्रॉस चेक करना तो प्रेस टीवी, दूसरा अल मायदीन टीवी, ये सीरिया का है। इनको आप मैंने कोट अनकोट कर रहा हूँ। उनका कहने का मतलब है कि ताकि ये तकफीरी ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि अरब ममालिक में तबाही मचाई जा सके। और साथ साथ उन्होंने फुटेज में सीरिया के उस शहर की फुटेज भी दिखाई जिसका नाम है अल तनफ, TANF, तनफ, जो शाम का शुमाल मशरिक इलाका है। और पहली सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, पहली फुटेज में उन्होंने दिखाया कि किस तरह अमेरिकन फोर्सेस और ये मुसल्ला जत्थे मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये मिलकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस फुटेज के साथ आए हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊँ तो आप बड़े हैरान हो गए कि मैं सलमान आपके पास ये कहाँ से चीज़ें लेके आ गया, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। वो बैकग्राउंड ये है कि US फोर्सेस ना शाम के बेशतर इलाकों में मौजूद है, और इसमें आपको भी पता है, मुझे पता है, लेकिन हमारी मेमोरी थोड़ी कम है तो मैं आपको बताता हूँ। शाम की मर्ज़ी के बगैर किसी ने दावत नहीं दी शाम में कि US फौजी उधर दाखिल हो जाए, ना ही यूनाइटेड नेशंस की मर्ज़ी के बगैर। कोई रेजोल्यूशन है तो मुझे दिखा दें कि यूनाइटेड नेशन ने कहा हो कि सीरिया के हालात ऐसे हैं कि वहाँ अमेरिकी फ़ौजी भेजे जाएँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इन सब से उलट, बगैर किसी अहकामात के, जो दुनिया में हर एक हकूक़ की बात करता है, उस मुल्क की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की। और फिर इनको एक के बाद एक अपने गोल्स की जानिब बढ़ने लगे। ये सारा मामला शुरू हुआ था 2011 में। अरब स्प्रिंग आपको बड़े अच्छे याद है, लीबिया वाला, इराक वाला, फिर ट्यूनिस वाला, फिर मिस्र वाला। उन्होंने कहा कि ज़रा जल्द से जल्द ना इन मुल्कों को ख़त्म किया जाए। तो कुछ मुल्कों में कामयाब हो गए, लेकिन इधर बशारुल असद साहब थे। बशारुल असद साहब को शायद ये थोड़ा अंडरमाइन कर गए थे। फिर उन्होंने शुरू में इल्ज़ाम लगाया कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ के लोगों के ऊपर। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी।
मैं उन दिनों खुद भी ऑपरेशन कवर करने के लिए सीरिया के अंदर मौजूद था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। कोई अपने ही शहरियों पे केमिकल हथियार क्यों फेंकेगा? यही इराक पे इल्ज़ाम लगा के सद्दाम के ऊपर चढ़ाई की थी, पूरा इराक को उधेड़ के रख दिया था इन लोगों ने। तो ऐसी ही बात थी। उसके बाद ना 2011 से ये बैन अल-अक़वामी ताकतें स्पेशली शाम के अंदर मौजूद हैं, और इसमें वेस्टर्न ताकतें बहुत शामिल हैं, एंड दे अचीव्ड अ लॉट। ये बेसिकली चाह रहे थे कि अरब के अंदर से बीच में सीरिया का भी के ऊपर भी काबिज होके इजराइल का रास्ता क्लियर कर सकें, थोड़ा और ईरान सऊदी अरब के करीब कर सकें। ये बात आपने अपनी जहन के अंदर रखनी है। इसके अलावा कोई दूसरी कन्फ्यूजन नहीं है। इसलिए आपने आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जानने की कोशिश करूँगा। आई एम सॉरी। तो बहरहाल इसके अलावा इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ इसराइल के लिए हो रहा था। इस वक्त की जो पोजीशन है ये कोई और नहीं, सीरियन ऑयल मिनिस्टर कह रहे हैं, शाम के ऑयल के मिनिस्टर कह रहे हैं कि 90% जो क्रूड ऑयल है ना उसके ऊपर, शाम का क्रूड ऑयल, उसके ऊपर पायरेट्स की तरह यानी कज़ाकों की तरह अमेरिका काबिज है। अच्छा जी। उसके बाद अमेरिकी फौजी शाम और यूनाइटेड नेशन की मर्जी के बगैर इधर मौजूद हैं। अच्छा, जब ये फौजी आया था उन्होंने कहा था बशार अल असद की ना जो हुकूमत है ना अवामी मैंडेट लेके नहीं है। तो अभी इलेक्शन में आपने देख लिया 94% वोट लेके एक शख्स सदर बना है एक मुल्क का। और आप ये सिर्फ देख लें कि ईद की रोटी अपने घरों, अपने आम आवाम के घरों में खाता वो, रोज़ों की इफ्तारियाँ उनके घरों के अंदर करता वो। ऐसे शख्स को गिराने चले थे। अब वो अल्लाह भला करे इसमें रशिया का, अल्लाह भला करे इसमें ईरान का, जो ये ताकतें बीच में इन्वॉल्व हुई। और इसकी ये सारी फ़ौज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सीरिया की फ़ौज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। फिर ये सारे नासिर मिले, उनको स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रॉन्ग करके अब इनको कंप्रेस करके रखा। लेकिन ये जो फुटेज सामने आई है ना, इस फुटेज के अंदर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले सीरियन मिलिट्री का जो प्रोसिक्यूटर वो कह रहा है द पर्पस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन फोर्सेस इन सीरिया इज टू प्रोटेक्ट आर्म्ड ग्रुप, मुसल्ला ग्रुप को प्रोटेक्ट करना, सच एज दाइश एज वेल। ये अमेरिकी फौजी दाइश को प्रोटेक्ट करने के लिए उधर पहुंची हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों के अंदर पेनिट्रेट कराया जा सके। यानी कट वर्ड्स में ये अमेरिका की ही हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा है एज वेल टू स्टील सीरियन वेल्थ, सीरिया का माल और ख़जाना लूटने के लिए, इंक्लूडिंग ऑयल, उसका तेल लूटने के लिए, उसका गैस लूटने के लिए, उसका वीट, उसकी गंदुम लूटने के लिए, और तमाम को ट्रांसफ़र करना है अब्रॉड। आपको समझ आ रही है? अगर ये तमाम बातें दुरुस्त हैं तो ये हो क्या रहा है सीरिया के साथ? हाँ, हमारा मीडिया, मैं खुद मीडिया से हूँ, आपको पता, हमारा मीडिया इसको किसी और तरीके से लेता है। हमारा मीडिया बशार अल असद को खौफनाक और ड्रैकुला कंसीडर करवाता है। कोई गया ही नहीं। जब मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि मैं गया हूँ कवर करने के लिए इस ऑपरेशन को, तो मुझे कुछ और नज़र आया, इंटरनेशनल मीडिया को कुछ और नज़र आया। ये बड़ी चीज़ें हैं जो मैं इस टाइम आप लोगों के सामने तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन इनसाइड्स मुझे बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है कि कौन सी खबर किस तरह, उसका एंगल किस तरह रखवाया जाता है। तो यही इंटरनेशनल मीडिया की जो डीप पॉकेट्स है ना, वो बाकायदा अरब, वो बाकायदा अमेरिका, वो बाकायदा इजराइल, उसकी जो डीप पॉकेट्स है ना, वो ख़बर को इस पैराए के साथ उलझाती हैं कि ऐसा लगता है जो हीरो है वही विलन है। और बशार अल असद के साथ यही हुआ। और इस बार जो फुटेज में आखिर में आपको बता दूं, जो चीज़ सामने आई वो ये है कि दीगर तस्वीर थी जिसमें मैंने आपको बताया कि अकेले ये मुश्तरका गश्त कर रहे थे अल टैनफ के इलाके में, और साथ साथ ये भी उनका दावा है कि मुसल्ला ग्रुप और उनके कमांडर एक फुटेज के अंदर अमरीकी इंस्ट्रक्टर से पूछ रहे हैं हाउ टू यूज 82 mm मॉर्टर्स, और उन्होंने कन्फेस किया है मुसल्ला दहशतगर्द ग्रुपों ने कि हमें ये डायरेक्ट अटैक का हुक्म दिया जाता था कि हम सीरियंस और रशियन मिलिट्री ऑफिसर्स को निशाना बनाएं, और जब हम उन्हें निशाना बना के कामयाब होते थे तो जो ऑर्डर हमें आते थे वो ऊपर से आते थे, ऊपर। ये उस वीडियो के अंदर ही है
कि हमें ऑर्डर ऊपर से आते थे। ये ऊपर कौन है प्लीज़? यही ऊपर अफ़गानिस्तान में है जो जिम्मेदारी कबूल नहीं करता ना, आम पब्लिक को निशाना बनाता है, मिनी वैन्स को उड़ाता है, स्कूलों को उड़ाता है, कॉलेजेस को उड़ाता है, अस्पतालों को उड़ाता है, ये सब जगह पर उड़ाता है। वो तीसरी ताकत है जिसको ना अफगान मानते हैं ना तालिबान मानते हैं, वो तीसरी ताकत। अगर ये बात सही है तो ये सीधा सीधा अमेरिका और उसकी फोर्सेस के ऊपर है और उसके अलायंस के ऊपर है, जो बगैर किसी सीरियन दावत, बगैर किसी यूनाइटेड नेशन की दावत के इधर ज़बरदस्ती बदमाशी से मौजूद हैं। जब 90% क्रूड ऑयल पे कब्जा है सीरिया के, तो आपको समझ नहीं आ रही? ये पूरी हायरार्की एक सर्टेन मैनेजमेंट, एक पैसे के फ्लो के साथ चल रही है, ये कोई जज्बा नहीं है। अच्छा जी, आखिरी चीज़ जी, उन्हें कहा जब हम रशिया और सीरियन फौजियों को मारते हैं ना तो फिर हमें इसके पैसे मिलते हैं। ये वो मुसल्ला कमांडर जिनसे मुतल्लिक है कि ये दाइश समेत सीरिया के अंदर अमरीकी सपोर्ट है और ट्रेनिंग है, और न सिर्फ ट्रेनिंग है बल्कि इकट्ठे मिल के परेड्स तक करते हैं, गश्त तक करते हैं। ये बहुत आम खबर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि जिन लोगों के जहनों में शक की हद तक ये बात थी, मेरे समेत मानता हूँ, कन्फेस करता हूँ आपके सामने कि मुझे शुरू से ये शक रहा है कि ये क्या है। मैंने जितने ऑपरेशंस मैंने जो कवर किए, मुझे ये क्या है, तो अब इतना अंदाज़ा हो गया कि अगर ये बातें दुरुस्त है तो वो शक जो है ना वो किसी हद तक यकीन की पिक्चर ले लेगा। और मज़े की बात बताऊँ, मैं आपको प्रेस टीवी दे रहा हूँ, अल मैदीन दे रहा हूँ, दुनिया का और किसी यूरोपियन टीवी ने उसको रीट्वीट तक नहीं किया, इसलिए इनको फॉरवर्ड करना तो बहुत दूर की बात। तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें प्लीज़, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा तीसरी ताकत सीरिया की कौन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।